मैं प्राध्यापक संजय देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब की छठी पद्य रचना हे सखी का परिचय लेने वाले हैं। प्रस्तुत पद्य रचना हिंदी साहित्य के जाने माने कवि एवं खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में विख्यात कवि अमीर खुसरो के द्वारा लिखित है। अमीर खुसरो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जनपद में पटियाली में 1253 को हुआ था। उसी प्रकार इनकी जो मृत्यु है वह 1325 में हुई थी। इनका मूल नाम जो है वह अब्दुल हसन यमनुद्दीन खुसरो है, लेकिन जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से विख्यात रहे हैं। अमीर खुसरो की यह विशेषता है कि वो खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबी और तुर्की के भी प्रकांड विद्वान माने जाते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों के लिए और मुकरियों के लिए काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। हे सखी, इस पद्य रचना में उनकी 9 मुकरियां ली गई है। प्रस्तुत रचना में उन्होंने जो मुकरियां हमारे सामने प्रस्तुत की है वह पहेलियों की तरह ही होती है। मुकरियों का उद्देश्य होता है कि पाठक के मन में कौतूहल पैदा करना, उसकी बुद्धि चातुर्य का परिचय लेना। प्रस्तुत मुकरियों में अंत में उत्तर में साजन होने का भ्रम पैदा होता है, लेकिन अंत में नायिका बड़ी ही चतुराई से इसका उत्तर देती है। तो छात्रों, चलिए आज हम हिंदी के जाने माने कवि अमीर खुसरो के द्वारा रचित हे सखी इस कविता का परिचय लेते हैं। चलिए छात्रों, सबसे पहले मैं इस कविता का काव्य पाठ करता हूँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सकी तारा। वह आवे तब शादी होई, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन ना सकी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सकी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, हे सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीला, अति सुरंग है रंग रंगीला, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कभी कौन, निर्कत है मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह होत न्यारा, 8 प्रहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक है हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। इस प्रकार हमने काव्य पाठ किया। तो चलिए छात्रों, इस कविता के इन मुकरियों का भावार्थ मैं आपको अभी बताता हूँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सकी तारा। प्रथम पहली में अमीर खुसरो बताते हैं कि जो कविता की जो नायिका है वो एक विवाहिता स्त्री है और वह अपनी प्रिय सखी से पहली में बात करती है कि रात के अर्धरात्रि के समय में वह मेरे घर आता है और प्रातः या सुबह होने के बाद में वह चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। नायिका अपनी सखी से कहती है कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है
कि वह केवल रात के समय में ही मेरे घर आता है और प्रातः होने के बाद में चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सखी तारा। अब ये अपनी सखी की बातें सुनने के उपरांत जो नायिका की सखी है उसे लगता है कि वह अपने साजन के विषय में, अपने पति के विषय में, अपने प्रियतम के विषय में बात कर रही है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में हम देखते हैं कि कोई भी विवाहिता स्त्री जो है ऐसी जो बातें है वह केवल अपने पति के विषय में ही कह सकती है। और यह बातें सुनने के उपरांत नायिका की सखी को लगता है कि अवश्य अपने साजन यानी पति के विषय में बात कर रही है, इसलिए वो कहती है कि ओ सखी वो तेरा साजन है। फिर वो नायिका बड़ी ही चतुराई से उत्तर देता है, अरे नहीं वो तो तारा है। इस प्रकार प्रथम पहेली में अमीर खुसरो ने बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ में नायिका और सखी के वार्तालाप को प्रस्तुत किया है और इस पहेली का बड़ा ही सुंदर उत्तर अंत में दिया है। दूसरी पहेली में अमीर खुसरो बताते हैं कि कविता की जो नायिका है वह अपनी सखी से क्या कहती है। देखिए, वह आवे तब शादी होई, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन ना सखी ढोल। दूसरी पहेली में जो कविता की नायिका है वह अपनी सखी से कह रही है कि उसके बिना शादी होना संभव नहीं है। उस दिन केवल वही प्रिय लगता है, बाकी और कोई नहीं। और उसके बोल जो है, उसकी वाणी जो है वो भी बड़ी ही मधुर लगती है। अब एक विवाहिता स्त्री अपनी सखी से इस प्रकार जब बातें कर रही है तो उसकी सखी जो है वो समझती है कि विवाहिता स्त्री जो है, भारतीय नारी जो है, वह ऐसी बातें केवल अपने पति के विषय में ही कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पति को परमेश्वर देवता का सम्मान दिया गया है। इसलिए भारतीय नारी के लिए उसका सुहाग, उसका पति ही सर्वस्व होता है। और किसी भी विवाहिता स्त्री के जीवन में शादी का जो महत्व है वह, उस दिन का जो महत्व है वो अनन्य साधारण होता है। इसीलिए वह ये सोचती है कि अवश्य यह अपने पति के विषय में बात कर रही है, इसलिए कहती है, हे सखी क्या वो तेरा साजन है। फिर नायिका उत्तर देती है, नहीं, अरे वो तो ढोल है। क्योंकि देखिए, ढोल के बिना शादी ब्याह नहीं होते, और अगर किए भी जाए तो शादी ब्याह का आनंद नहीं आता। यानी बड़े ही समर्पक भाव से नायिका जो है अपनी सखी को उत्तर देती है और पहेली का उत्तर बड़ा ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। पहेली में कविता की जो नायिका है वो अपनी सखी से कहती है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका पहली में अपने सखी को बता रही है कि वह जब भी मैं मांगू वो मेरे लिए पानी लेकर आता है और मेरे मन की तपन यानी प्यास बुझाता है। वह मन का भारी है और तन का छोटा है, तन यानी शरीर। तो ये सुनने के बाद में नायिका की सखी को लगता है कि अवश्य अपने साजन या पति के विषय में बात कर रही है। तब वह बताती कि नहीं, वो मेरा साजन नहीं है, वह तो लोटा है। नायिका जो है अपनी सखी को बड़ा ही सुंदर उत्तर देती है और उसके मन का भ्रम दूर करती है। आज हम यही रुकते हैं। कविता के अगले शेष भाग में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।